सभी गुरुमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भाव सागर से पार। गोरा जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अक्सर ये बात सुनने में आती है कि वो तो मेरा अपना है या वो तो मेरा सगा है। हम भी ऐसी बातें संसार में करते हैं, सुनते भी हैं। एक मेरा भाई है, उसका बहुत बढ़िया बिजनेस है, अच्छा खासा काम है, कोठी है, बंगला है, गाड़ियां हैं। या फिर मेरा एक रिश्तेदार है या मित्र है जो बहुत ही ऊंचे पद पर है। ये हम बातचीत में सुनते हैं और कभी कोई मुसीबत आ गई या कोई काम पड़ गया तो मैंने उनको पुकारा तो कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। अपनी प्रॉब्लम के कारण मैं परेशान था। तभी जिस स्थान पर मैं रहता हूँ वहाँ से 2-3 घर छोड़कर एक और घर है, उन्होंने मुझे पूछ लिया कि आजकल आप कुछ परेशान से दिख रहे हो, क्या बात है। तो मैंने झिझकते हुए उनको अपनी समस्या बताने की कोशिश की, लेकिन मन में एक संकोच था कि इनको तो इतना मेरा इनसे कोई है भी नहीं। केवल जब कभी सुबह शाम वहाँ से गुजरते हुए आमना सामना हो जाए तो राम राम होती है। लेकिन फिर भी संकोचवश अपनी समस्या बताई तो उन्होंने बहुत ही आसानी से उसका हल कर दिया। अब कौन मेरा अपना है, किसका मैं दम भरता था, जो मुसीबत के समय काम आ गया या जिसके पास जाकर मेरी समस्या का हल हो गया, क्या वही अपना है। इस छोटी सी बात में एक बात है कि केवल उस दूसरे आदमी से सुबह शाम अभिनंदन होता था, बस इतना ही है, कभी हालचाल पूछ लिया। या यूं कहें कि कॉन्स्टेंटली मैं उनसे इन टच में था, मिलना जुलना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जो ये मेल मिलाप है, हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उसी से अपनत्व होता है। जैसे कहावत भी है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आंख ओझल पहाड़ ओझल। जो हमारे सामने नहीं है, जिससे कभी बातचीत नहीं होती, दृष्टि में नहीं है, तो फिर दिमाग से भी वो उतर जाता है, उसके बारे में फिर ज़्यादा सोच विचार नहीं होती। या फिर यूँ कहें कि जिससे हम प्रतिदिन या एक आध दिन के अंतराल में मिलते जुलते हैं, वही मेरा अपना है। वो जब बुलाएगा तो मुझे भी
उसके लिए जाना पड़ेगा। और अगर उसको पता चले कि मैं मुसीबत में हूँ और उसने मेरी समस्या हल कर दी, इसमें यही है कि हम प्रतिदिन एक दूसरे को प्यार से अभिनंदन करते थे। कितने भी रिश्तेदार या भाई बंधु जो पास ही नहीं हैं, अपने कहलाने को तो हैं, लेकिन जब काम था तब वो मुझसे दूर थे। लेकिन संत महापुरुष हमें अपने प्रवचनों में बार बार यही समझाते हैं कि मेरे अपने तो वो संत सदगुरु देव स्वामी ही हैं जो हर समय मेरे सहाय है। जब भी कभी विपदा आन पड़ी, चाहे कितनी छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, तब मेरे सदगुरु देव हर समय मेरी मदद करते हैं। और हम भी बड़े अधिकार से कह देते हैं और उनको बड़े अधिकार से पुकारते भी हैं जब कभी प्रॉब्लम में होते हैं। लेकिन वो तो हर समय हमारी पुकार पर दौड़े चले आते हैं। अब उनसे अपनत्व की भावना मुझे कैसे डेवलप करनी है? वो तो अपना बिरद निभा ही रहे हैं, लेकिन मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं उनसे प्यार करूं और उनका प्यार पाऊं। मैं ऐसा सुपात्र बनूं कि सदगुरु देव की रहमत और प्यार को हासिल करूं। तो वो कौन सा मार्ग है, या वो कौन से कार्य हैं, या वो क्या उपाय हैं जो मैं, वैसे तो पुकार लेते हैं कि मेरे सदगुरु देव मेरे अपने हैं, मेरे सहाय हैं, लेकिन हमने बहुत से उदाहरणता ऐसे भी देखे हैं कि भक्त का एक आंसू भी प्रभु धरती पर गिरने नहीं देते। तो वो जो प्यार है, वो जो अपनत्व है, वो जो मेरा अपनापन है मेरे सदगुरु देव के प्रति, वो कैसे दृढ़ हो? ऐसे ही बातें कभी कभार, कुछ मेरी आदत है कि जब श्री दरबार में जाते हैं तो महात्मा जन से ऐसा ही कुछ कभी वार्तालाप हो जाता है, तो महात्मा जी ने बड़े प्यार से हंसते हुए मुझे समझाया कि अपनत्व का भाव तुम भी पैदा कर सकते हो। ये जो सदगुरु देव ने हमारे लिए जो 5 नियम बनाए हैं, वो अपना जो रिश्ता है उसको दृढ़ करने के लिए ही है। हमें केवल यही उपाय करना है कि जो सदगुरु देव का आदेश है उसका पालन करना है। जैसे बच्चे अपने पिता का आदेश आंख मूंद कर मान लेते हैं, वो बच्चे पिता को अत्यंत प्रिय होते हैं। ऐसे ही सदगुरु देव का जो आदेश है, चाहे पुत्र कितना भी आज्ञा में ना रहने वाला हो, लेकिन पिता की संपत्ति में वो बराबर का हकदार है। लेकिन जो पिता का स्नेह है वो तो केवल उसी को मिलता है जो अपने पिता की आज्ञा मानता है। वैसे ही हमारे सदगुरु देव हैं। हम चाहे जैसे भी रहें, अगर एक बार हमने उनका दामन पकड़ लिया तो हम अधिकारी तो हो गए, लेकिन स्नेह के और सदगुरु देव की प्रसन्नता को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हुए। उस अपनत्व को दृढ़ करने के लिए हमें सदगुरु देव के जो नियम हैं उन पर भरसक प्रयत्न करके पूरे श्रद्धा और विश्वास से उनका मनन करना है, उन पर चलना है। और उन्होंने आगे थोड़ा सा ऐसे भी समझाया कि हम विचारों में भी
ऐसी शुद्धता लाए, या अपने विचारों में जब कभी अकेले बैठे हों या भजन अभ्यास पर बैठने की कोशिश करते हैं, अपना ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, ध्यान लगता नहीं भ्रकुटी में, तो तुम अपने आप को ये समझो मैं कि श्री अनंतपुर दरबार में बैठा हूँ, या कहीं श्री मंदिर में बैठा हूँ, शांति भवन में बैठा हूँ, और सामने सदगुरु देव का सुंदर स्वरूप विराजमान है और मैं नाम का सुमिरन कर रहा हूँ। इससे हम अपने आप को सदगुरु देव के अत्यंत समीप महसूस करेंगे। ये एक ऐसी वायरलेस उनके साथ है जुड़ी हुई, जैसे भजनों में भी आता है ना, तार नाल तार नू मिला के देख लै, बोल दी है मूर्ति बुला के देख लै। तो सदगुरु देव तो हम पर हमेशा ही कृपा करते रहे हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे, कर रहे थे। वो तो हमारे सहाई हैं क्योंकि हमने उनका दामन पकड़ा हुआ है। लेकिन उनका स्नेह, उनका वात्सल्य, उनकी प्रसन्नता को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम सदगुरु देव के बनाए हुए जो सुंदर 5 नियम है उनका हित चित से पालन करेंगे। और श्री हजूर गुरु महाराज जी का जो आदेश है कि 2 घंटे का भजन अभ्यास करना है, उसका भी श्रद्धा भक्ति से, दृढ़ विश्वास से और दृढ़ता से समय निकालना है और सदगुरु देव की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को हमने साधना है। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।